दोस्त कल मैंने आपको अपनी वीडियो में ईवो के टारगेट के बारे में बताया था। उस टारगेट को ईवो के प्राइस ने अचीव भी करा। अब फर्दर क्या मूवमेंट हो सकता है इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने मेरे बताए बॉटम पे बाइंग करी है 0.75 के रेंज में तो आप अभी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और अगर आपकी अभी तक बाइंग नहीं हुई तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आपकी बाइंग होगी, क्या आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट है और क्या आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम ईवो के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $1 देखने को मिलता है। 10.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसका हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 0.91 से लेके 1.10 के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब 24 आवर में अच्छी रिकवरी हुई, वापस से इसके प्राइस में करेक्शन हो रहा है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 897 मिलियन का देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि बुल मार्केट में इसका जो मार्केट कैप है वो इजीली आपको 5 से 7 बिलियन का देखने को मिल सकता है। मतलब अभी जो आप इसका करंट प्राइस देख रहे हैं, इससे 5x से लेके 7x का इसका जो टारगेट है आपको मिल सकता है बुल मार्केट में। अब अगर इसका हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 443 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 850 मिलियन है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। अब सप्लाई फिक्स है तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कल भी मैंने आपको बताया था ये DYDX के जैसे ही एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, तो जैसे जैसे इसके प्लेटफॉर्म का यूज केस बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्राइस भी ग्रो करेगा। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो लगा था 3.76 का, जिससे 72% इसका जो प्राइस है वो डिक्रीज चल रहा है। और ये जो डिक्रीज हुआ था इसका प्राइस, इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था कि एकदम से इसके टोकन अनलॉक हुए जिस वजह से इसकी सप्लाई बढ़ गई। डिमांड अभी कोई खास थी नहीं, जिस वजह से इसका जो प्राइस है वो क्रैश कर गया और बॉटम रेंज में आ गया था। पर ओवरऑल जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसका प्राइस ग्रो कर सकता है। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं पहले हमने ईवो का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है और 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी जो ईवो का प्राइस है वो एक रेंज में मूव हो रहा है। रेंज में क्या होता है, हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, और जब हम अपने रेजिस्टेंस के पास जाते हैं तो डंपिंग आपको देखने को मिलती है, जब हम अपने सपोर्ट के पास जाते हैं तो रिकवरी देखने को मिलती है। सेफर साइड में जो टारगेट होता है हमारा वो यही ट्रेंड लाइन होता है। अब जब हमने यहाँ पे अपनी बॉटम में बाइंग करी थी तब मैंने आपको बोला था तो हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा $1 का। इसके बाद से 1.3 का, 1.5 का, 1.7 का आपको मिड रेंज में टारगेट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में हम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर अपनी क्लोजिंग देंगे, मतलब $5 से $7 का आपको टारगेट मिलेगा। अब अगर हम आपके एंट्री की बात करें तो मार्केट में अगर हम करेक्शन देखते हैं, वापस से अपने रेजिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर हम होल्ड होंगे तो आपकी बाइंग होगी। अगर इन शॉर्ट में मैं आपको क्लियर करूं तो $1 के नीचे अगर आपको 0.95 का रेंज मिलता है, 0.91 का रेंज मिलता है तो आप कहीं पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो मिनिमम आप 2x लेके चलेंगे। अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग कोई खास आपको यहाँ वॉल्यूम देखने को नहीं मिलती। तो देखिए जो हमने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे सस्टेन होने के लिए भी अच्छी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है, जो अभी मार्केट में नहीं है। तो ये एक फेक आउट होगा और वापस से जो ईवो का प्राइस है वो अपने बिगनिंग के जोन में आ जाएगा, और जैसे ही हम इस रेंज में आएंगे आपकी बाइंग होगी। तो होपफुली आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा। करेक्शन का आपने वेट करना है, बाइंग के लिए फ्यूचर ट्रेड आपने यहाँ पे नहीं करना। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था कि ये बॉटम ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ से अब ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो आप धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी देख सकते हैं। अब जो हमारा टारगेट होगा वो आपको 1.3 का मिलेगा, फिर आपको 1.8 से लेके 1.7 का रेंज मिलेगा, क्योंकि जितने हमारे पहले सपोर्ट लेवल रहे हैं उसी को हम एज ए टारगेट हिट करेंगे। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ रही है तो आपको बड़े मूव भी इसके प्राइस में देखने को मिल रहा है। और ये एक न्यू लिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कोई खास ग्रोथ इसके प्राइस में नहीं आया, इसलिए बुल मार्केट में हमें इससे अच्छा होप है
मैंने आपको एंट्री का लेवल क्लियर कर दिया है। इन केस अगर आपने इसके बिगनिंग स्टेज में 2.8 पे या $3 पे बाय करा है या 2.4 पे बाय करा है, $2 के रेंज में बाय करा है, तो आप जो डीसी है ना वो इसके बॉटम में करेंगे जहां पे मैंने आपकी एंट्री का लेवल मार्क करा है। जब ये डंप के साथ 0.75 के रेंज में आया था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग डीसीए कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले डीसीए कर लिया है फिर भी अच्छा है, अगर आपने उस टाइम डीसीए मिस कर दिया है तो आप करंट प्राइस पे कर सकते हैं। कई लोगों को डीसीए का मतलब नहीं पता होता है। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज, मतलब अगर आपने $3 के रेंज में $100 का ईवो बाय करा है तो जब बॉटम लगा है तो अब फिर आपने $100 का बाय कर लेना है, जिससे आपका जो एवरेज है बाइंग का वो डिक्रीज कर जाएगा। और दोबारा से अगर ईवो का प्राइस अपने बाइंग रेंज में भी आएगा फर्स्ट एंट्री के, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम इसके नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।